दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा करंट दिखाई दे रहा है। स्टॉक आने वाले इसमें कुछ अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। यहाँ पे आज बाजार में गिरावट का माहौल है, उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अब आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना है। इसको लेकर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने दिया है बहुत बड़ा बयान, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है वोडाफोन को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे और एफआईडीआई का क्या रुझान है वोडाफोन में, इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे और क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 64,845 के स्तर पर, जहाँ पे 113 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.17% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। वैसे शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी, लेकिन तुरंत ही आप देखें तो बाजार में गिरावट का माहौल बना और 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। उसमें कुछ अब राहत थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई दे रही है। निचले लेवल से बाजार थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। वोडाफोन आइडिया अच्छा कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत 13.60 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की, यानी 13.5 हो गई कल की मंडे की। लो अगर आप देखें तो 13.35 का है, यानी इसमें गिरावट भी हुई। निचले लेवल से फिर खरीदारी शुरू हुई तो इस तरह 13.90 का हाई भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा निचले लेवल से अप मूव देखने को मिला। इस समय 13.80 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.85% की तेजी देखने को मिली। तो जैसे बाजार थोड़ा सा आप देखें तो रिकवर होने लगा, तो यहाँ पर तेजी बढ़ने लगी है। वैसे इस स्टॉक में 2015 में 118 के आसपास की प्राइस थी, आपको ये पता ही होगा। ये मर्जर के पहले की संभावना, जब आइडिया के नाम से ही मार्केट में लिस्ट था, बाद में वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया और इसके लिए बुरे दिनों की शुरुआत भी हुई। तो क्या ये फिर से आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है? ये काफ़ी समय से वेट करे, लेकिन ऐसी संभावना अभी फिलहाल बन नहीं रही। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है, मालामाल किया है। सिर्फ 6 मंथ के अंदर देखें तो पैसे आपके डबल हो चुके हैं। 6.90 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय देख लो कि 13.80 के आसपास है। तो ये समझ सकते हो आपकी पैसे आपके डबल हुए। सिर्फ 1 मंथ में ही देखें तो स्टॉक ने 26% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 31 अक्टूबर को स्टॉक 11.85 के आसपास था, 1.7% की तेजी बनी थी। 1 नवंबर को स्टॉक ने जबरदस्त तेजी बताई, स्टॉक पहुंच गया सीधा 12.80 पर 8% की शानदार तेजी के साथ। 2 नवंबर की बात करें तो 13.75 के आसपास स्टॉक पहुंच गया 7.4% की बम्पर तेजी के साथ। और अगर हम बात करें 3 नवंबर की तो क्लोजिंग बिल्कुल अनचेंज रही, 13.75 के आसपास, कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 6 नवंबर को प्रॉफिट बुकिंग आ गई, स्टॉक आ गया 13.55 के आसपास 1.5% की गिरावट के साथ। लेकिन आज फिर से फिर से शुरू हो चुकी है। जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो थम चुकी है। यहाँ पे देख ही सकते हो 5.70 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 14.35 है फिलहाल। अब आप देखो स्टॉक अपनी एक नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा, पिछले एक महीने पहले इसका 39 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 68 करोड़ का वॉल्यूम था, 17 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज लगभग 10:30 बजे के आसपास ही सुबह बाजार खुलते ही 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। अब इसके बीच में देख लो कि अक्षय मुंद्रा जो सीईओ है कंपनी के, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि कंपनी जो फंड रेजिंग करेगी उसका इस्तेमाल अपने पुराने पेमेंट को चुकाने में और कैपेक्स में करेगी और 4G और 5G के इस आप देखें नेटवर्क को बढ़ाने में करेगी। तो देख सकते हो कि वो अपने वेंडर्स का पेमेंट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनको सारा का सारा जो पुराना बकाया चुकाने की वो कोशिश कर रहे हैं और अपने 4G और 5G के कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तो ये जो फंड आएगा उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा, ये अक्षय मुंद्रा का कहना है। हम यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर के साथ में बातचीत कर रहे हैं जिनसे यहाँ पे फंड रेज किया जा सकता है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर की तरफ से भी कहा गया है कि अगर फंड की जरूरत पड़ेगी तो 2000 करोड़ की प्रमोटर की तरफ से आप देख लो फंड प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी को, यानी अपनी तरफ से 2000 करोड़ और प्रमोटर लगाने को बिल्कुल तैयार है। तो देख सकते हो कि यह सबसे बड़ी बात है कि इस समय प्रमोटर की तरफ से जो बड़ा ये बयान निकल कर आया है, ये इसके काफ़ी मायने हैं। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल कर आई है कि इसमें Q2 के दरमियान 18 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े कंपनी ने। जो लगातार आप देखें तो उनकी सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा था, इस बार उन्होंने 18 लाख नए 4G सब्सक्राइबर जोड़े, जबकि अभी तक उन्होंने 5G सर्विस शुरू ही नहीं की है। एयरटेल और जियो ने शुरू कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे 4G के लिए इनके 18 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ना, ये बात है कि अब धीरे धीरे बिजनेस इनका पटरी पे आने लगा है और आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे जो आप देख दो मार्केट एक्सपर्ट ज़्यादा बुलिश नहीं है स्टॉक को लेकर। अलग अलग जो 14 जो बड़े मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय इस शेयर में बिकवाली की सलाह दे रहे और उसमें से 3 जो एनालिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग सेल की सलाह दे रहे, सिर्फ 4 ने होल्ड करने को कहा है। और तो इसे आप समझ सकते हो कि फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट ज़्यादा बुलिश नहीं है इसको लेकर। लेकिन वोडाफोन आइडिया की अगर ताकत की बात करें तो अगर
SWOT एनालिसिस के मुताबिक वोडाफोन एयर की स्ट्रेंथ के जो नंबर है वो 7 है। जैसे स्टॉक के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। नया 50 रुपये का इसने एक उच्चतम हाई बनाया है और पिछले 2 सालों में देखें तो ROE में सुधार हो रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का देखिए रिवेन्यू भी बढ़ रहा है और पिछले 2 सालों में जो कंपनी के पास कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखें तो ये जीरो प्रमोटर प्लेज वाली कंपनी है, किसी प्रकार के कोई शेयर गिरवी नहीं रखे गए। FI और DI इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी कमजोरी अगर देखें तो सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो है लो ड्यूरेबिलिटी। तिमाही आधार पर नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है, गिरते लाभ मार्जिन में ईयर बेसिस पे तिमाही में शुद्ध लाभ में गिरावट भी हुई है। पिछले 2 तिमाहियों में देखें तो जो प्रॉफिट है कम हो रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। इस वजह से देखें तो ये एक कमज़ोर वित्तीय स्थिति की संकट वाली स्थिति वाली आप देखें तो कंपनी दिखाई दे रही है। तो इसमें देख सकते हो कि अभी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कुछ यहाँ पे कुछ हद तक इसको सुधारते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप ये देखें सर, इस आंकड़ों के अनुसार 2020 से लगातार जो रेवेन्यू कम हुआ था वो रेवेन्यू बढ़ने लगा फिर से। 2020 में 46.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2022 में गिर के 38.85 थाउजेंड करोड़ तक आया। लेकिन 2023 में एक अच्छा खासा हमने बाउंस बैक देखा और रेवेन्यू बढ़ के 42.49 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। वैसे लॉस फिर से बढ़ा है, 2020 में 73.88 थाउजेंड करोड़ का बड़ा लॉस था, 2022 में लॉस कम होकर 28.25 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। लेकिन 2023 में फिर से लॉस बढ़ा है 29.30 थाउजेंड करोड़ तक। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव संभावना दोनों बनी हुई है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि FIDI जम के खरीदारी कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, ऐसे में शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना बनी हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 50.36% की होल्डिंग है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI ने इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त बढ़ाया है, देख सकते हो कि मार्च में 2.28% होल्डिंग थी जो सितंबर में बढ़ के 2.46% हो चुकी है। DI की बात करूँ कि 0.53% होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 1.79% तक आ गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करूँ कि 0.41% होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 1.67% हो गई है। तो FIDI और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल घटी है, 46.83% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 45.39% के आसपास आएगी। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक विरोधाभास दिखाई देगा कि FIDI म्यूचुअल फंड एक तरफा खरीदारी करे जबकि जनरल पब्लिक यहाँ पे बिकवाली करे, ये उल्टा है और इसी वजह से जनरल पब्लिक को हमेशा लॉस होता है। इस स्टॉक में इस समय शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल ये स्टॉक बराबर नहीं है, लॉन्ग टर्म का नजरिया अभी इसमें लेने जैसा नहीं है और शॉर्ट टर्म में ये अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। आप देख सकते हो इसकी जो रिटर्न को सेंसेक्स और टेलीकॉम के मुकाबले इसका बेहतर ही रहा है। पिछले 5 सालों में देखें तो इसने 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन BSE सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है, टेलीकॉम सेक्टर में 15% की तेजी थी। तो 5 सालों के हिसाब से इसने लोगों को मायूस किया है, इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स में 15% की तेजी बनी है। टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी अच्छा रहा है, 23% का शानदार रिटर्न दिया। दूसरे टेलीकॉम शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया 3 साल के हिसाब से। 1 ईयर के हिसाब से वोडाफोन आइडिया ने 64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 6% की तेजी बनी, टेलीकॉम सेक्टर 17% दौड़ा। तो 1 ईयर के हिसाब से विनर आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया दिखाएगा। 3 मंथ की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने 67% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में इस दौरान 1% की गिरावट है, टेलीकॉम सेक्टर 11% दौड़ा है। तो सबसे शानदार रिटर्न आपको VI का दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से भी VI ने 26% का बंपर रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 1% की गिरावट है, टेलीकॉम सेक्टर मात्र 0.64% ही दौड़ा है। तो जबरदस्त देख सकते काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ रहा है स्टॉक। ईयर टू डेट के हिसाब से 74% का जबरदस्त रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स में 6% की तेजी बनी है, टेलीकॉम सेक्टर 20% दौड़ा है। ओवरऑल पिछले 1 साल से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में अगर आप खरीदारी कर लेते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नहीं इस लेवल से भी आराम से इसमें 20% की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करें, फिलहाल इसमें निवेश न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक